दैनिक सवेरा से लखविंदर जी हैं। लखविंदर जी, आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि आप स्टोरी कवर करने के लिए आए थे। सोनी जी MH1 से बिल्कुल ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਰਾਮੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਔਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਪੂ ਆਸਾਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮੂ ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਮੂ ਬੈਲ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠਾ ਤੂੜੀ ਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦਾ, ਖੁਦ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਮੂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ। सामने पहला सर यही सवाल है कि बैल का नाम रामू कैसे पड़ा था? सबसे पहले तो ब्रह्मनिष्ठ संत श्री आसाराम जी बापू गौशाला में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। नाम इसका रामू कैसे पड़ा, तो जैसे कहते हैं कि पुत्र के लक्षण झूले में ही दिखाई देते हैं, पालने में ही दिखाई देते हैं, ऐसे ही रामू दिव्यात्मा है और देवी संपदाओं के साथ वो आया है, उसका जन्म हुआ है। तो हमने भी देखा कि ये साधारण कोई पशु नहीं है, ये कोई बैल नहीं है, ये तो देवता है। वो देखते ही उसका नाम हमने रामू रखा। तो हमने तो रामू रखा, प्यारा बच्चा जैसे होता है ऐसे ही, लेकिन अभी ये रामू नहीं रहा है, अभी ये रामू महाराज के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हो गए हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि साधारण नहीं है ये रामू नाम। रामू महाराज स्वयं ही ये अपनी देवी संपदा से उनके अंदर ये सद्गुण पनपे हैं। उनको कुछ रामू नाम का जो बैल है सारा गौशाला की बात करिए, साधन क्या क्या काम करता है, दिनचर्या कैसी रहती है इसकी? रामू महाराज जैसे योगी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 3 बजे 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं, ऐसे ही रामू महाराज 4 बजे बिल्कुल निंद्रा त्याग करके अपने कार्य के लिए तैयार बैठे होते हैं कि सेवक आवे और मैं अपना कार्य शुरू करूं। रामू महाराज की आयु 4 साल की हुई है और पिछले 2 वर्षों से उन्होंने ये निष्काम कर्मयोग शुरू किया है। अच्छा, फिर खुराक क्या रहती है? जैसे इतना वजन उठाना सारा दिन इतना वजन उठा के इधर से दूसरी जगह लेके जाना पशुओं के लिए, तो खुराक क्या रहती है? क्या खिलाते क्या उनको? रामू महाराज को अलग अलग आइटमों से बनी हुई हमारी जो फीड होती है, करीब 10 से 12 आइटम इसमें मिलाते हैं, उसमें फीड तैयार की जाती है, ये रामू महाराज को दी जाती है। इसके साथ साथ जैसे बहुत जागरूक लोग अपने शरीर को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अच्छी औषधियाँ भी लेते हैं, ऐसे रामू महाराज को हमारे आयुर्वेद ने संशोधित की हुई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ औषधियाँ भी हम समय समय देते रहते हैं। जी बिल्कुल, एक बार तस्वीर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਰਾਮੂ ਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਇਹੀ ਰਾਮੂ ਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲ ਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ प्रबंधकों ਨਾਲ। ऐसा जो अपने जैसे ये इनको सीख मिली है, जैसे खुद आप ये काम करते हैं, ये रामू नाम काम करता है, तो और भी कोई जानवर है जिसको आपने तैयार किया हो या सोचा हो कि इसी तरह के तैयार किया जाए? और नहीं, मदद के लिए तो तैयार करना भी पड़ेगा क्योंकि इतनी लगभग 400 गायें हैं, तो 400 गौवंश के लिए किसी एक पर लोड देना अच्छा भी नहीं है। और अभी एक श्यामू करके तैयार कर रहे हैं, तो जितनी कार्य कुशलता इनमें दिखी उतनी श्यामू में नहीं है। फिर भी गौवंश है और लगनशीलता है, तो वो भी तैयार हो गए हैं, वो भी मदद करते हैं। और पर इनका कुछ विवेक जो शीलता है वो गजब का है। अच्छा, रामू के कर्तव्य बाहर से कोई लोग देखने आते हैं या इनसे मिलने आते हैं, जब सेल्फी फ़ोटो खिंचाने बाहर से कितने लोग आते हैं यहाँ से? हाँ, यहाँ पर आप लोग बहुत देरी से आए हैं, लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग चैनल वाले बहुत सारे आ चुके हैं और बहुत यूट्यूबर जितने हैं, बहुत सारे कम से बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो भी अपने चैनल के माध्यम से ये वीडियो लेने यहाँ आते रहते हैं, बहुत सारे सेल्फी लेने आते हैं। और यहाँ तक के जो ज्योतिषी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पंडित विद्वान होते हैं, वो भी लोगों को मार्गदर्शन करते हैं कि वहाँ पर गौशाला में जाओ और उस गौशाला में, मतलब गौशाला में किसी गौशाला में नहीं, बापू जी के गौशाला में जाना है और वहाँ पर रामू नंदी होंगे, तो वहाँ पर रामू की काफ़ी चर्चे हैं, थोड़ा सा देशों में भी चर्चे हैं इधर। हाँ, देश विदेश में अभी रामू जी के बहुत सारे चर्चे हुए हैं क्योंकि इनकी जो मेंटली है, अगर देखा जाए बुद्धिमत्ता,
बहुत कुशाग्रता पूर्वक अपना वर्क करते हैं, तो बुद्धिमत्ता भी है और बहुत सूक्ष्मता भी है। जो भी काम करते हैं बहुत एकाग्रता पूर्वक करते हैं। सोनी जी MH1 से ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਰਾਮੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰਾਮੂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਬੋਲਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਇਹ ਨੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। दैनिक सवेरा से लखविंदर जी हैं। लखविंदर जी, आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि आप स्टोरी कवर करने के लिए आए थे रामू जी की, और यहाँ का रखरखाव और कैसे आपको लगा सारा प्रबंधक कमेटी का जो कैसे उनका यहाँ पर कार्य है। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद जी। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का जैसे कोई शोर शराबा नहीं, शहरों में देखते हैं काफ़ी शोर शराबा होता है, यहाँ पे अच्छा माहौल है। जैसे रामू की बात की जाए, रामू की हम बात की तो रामू के जैसे किसी को सिखाना पड़ता है ऐसी कोई बात नहीं है, खुद ही सीखे सिखाए ये रामू काम करते हैं। पूरे गौशाला में सामान इधर से उधर रखना, चारा हो, गोबर हो, तूड़ी हो, सारा सामान वजन से वजन काम ये रामू करता है। और इनका कहने का मतलब क्या है, भगवान की कृपा बोल सकते हैं कि बिल्कुल, उनके बिल्कुल। ऊपर है। भगवान की कृपा तो अपने आप ही होगी। वातावरण ही ऐसा है, यहाँ पे भजन लगे रहते हैं सारा दिन, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, लोग आके चारा डालते हैं, तो नेचुरली बात है ये ऐसे कृषि में होते रहते हैं। तो प्रबंधक कमेटी का भी धन्यवाद है जिन सत श्री अकाल नमस्कार, मैं रजिंदर न्यूज़ 18 ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਪੂ ਆਸਾਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਔਰ ਰਾਮੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ स्टोरी कवर की है तो बहुत बढ़िया लगे। नाल प्रबंधक कमेटी बहुत अच्छा जो काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो कहा कि गौवंश को जो निरादर कर रहे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने बातचीत की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर सरकार को कुछ अहम जो कदम है वो ज़रूर उठाने चाहिए। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮੂ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18।